अभी तक की कई सारी स्टोरीज में हमने आपको कई लोगों की मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग स्टोरीज बताई, किस तरह से लोगों ने अपनी मुश्किलों और गरीबी को अपने IAS या IPS बनने के सपने से दूर रखा और किस तरह से अपनी पूरी लगन और मेहनत के जरिए UPSC एग्जाम को क्रैक किया। आज का हमारा ये वीडियो हमारे पिछले वीडियोस से कुछ अलग है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे IAS ऑफिसर की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने IAS बनने के बाद किस तरह से इस शख्स ने अपने एक्टर बनने के ख्वाब को पूरा किया और अपनी IAS ऑफिसर की जॉब के साथ साथ अपने एक्टिंग के ख्वाबों को पूरा करने के लिए बॉलीवुड के कई सारे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा भी बन गए। नतीजा ये निकला कि वो अपनी जॉब से 2 बार सस्पेंड भी हो गए। आज हम आपको बताने वाले हैं यूपी के IAS ऑफिसर अभिषेक सिंह के बारे में। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन है अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह, जिनका जन्म 22 अगस्त 1990 को उत्तर प्रदेश में हुआ, वो एक IAS ऑफिसर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक का IAS बनने और देश की सेवा करने का सपना बचपन से ही था, लिहाजा उन्होंने काफी कम उम्र में IAS ऑफिसर बनने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। उनके पिता खुद एक IPS ऑफिसर हैं, लिहाजा फैमिली में भी उनको IAS बनने के सपने की तरफ आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रोत्साहित और मोटिवेट किया गया। और साल 2011 में अभिषेक सिंह ने UPSC की परीक्षा पास की 94वीं रैंक के साथ। इसके बाद अभिषेक सिंह IAS ऑफिसर तो बन गए, लेकिन क्योंकि वो बचपन से ही एक्टिंग का सपना भी देखा करते थे, लिहाजा IAS की तैयारी करते करते उन्हें अपने इस सपने को, अपनी आकांक्षाओं और अपने आने वाले IAS बनने के ड्रीम से कुछ समय के लिए दूर रखना पड़ा। लेकिन IAS बनने के बाद उनके ये ड्रीम्स उनके मन में और ज्यादा तेजी से उठने लगे, क्योंकि वो अपने जीवन का एक ख्वाब यानी IAS ऑफिसर बनने का ख्वाब ऑलरेडी पूरा कर चुके थे और चाहते थे कि अब उनका दूसरा ख्वाब भी पूरा हो। और वो कहते हैं ना कि इंसान पूरे मन और शिद्दत से जिस चीज की कामना करता है, जो पाना चाहता है, वो एक न एक दिन उसे मिल ही जाता है। कुछ ऐसा ही IAS ऑफिसर अभिषेक सिंह के साथ भी हुआ, जब इंडियन टेलीविजन सीरियल और शॉर्ट फिल्म चार भंडारा में उन्हें काम मिला। इसके अलावा IAS ऑफिसर अभिषेक सिंह ने बी प्राक के गाने दिल तोड़ के में भी काम किया। धीरे धीरे लोग IAS ऑफिसर अभिषेक सिंह और उनके एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने लगे और बॉलीवुड के गलियारों में भी उनका नाम गूंजने लगा। अपनी जिंदगी में अभिषेक सिंह ने कई उतार चढ़ाव देखे। एक समय ऐसा भी था जब अभिषेक सिंह दिल्ली में अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे। इन्हें एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी जिंदगी के आगे के कई सारे ख्वाब देख लिए थे, लेकिन फिर इनकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब इनकी गर्लफ्रेंड ने प्यार में इन्हें धोखा दिया और उस समय अभिषेक पूरी तरह से टूट गए थे। बावजूद इसके इन्होंने संघर्ष किया, मोहब्बत से हटाकर पढ़ाई में लगाया। हालांकि उनके लिए ये समय काफी मुश्किल था, क्योंकि ब्रेकअप के उस दौर में अभिषेक सिंह को सुसाइड जैसे बुरे ख्याल भी आने लगे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे इन सब से खुद को दूर करते हुए पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंद्रित किया और फाइनली अपनी गर्लफ्रेंड की बेरुखी का सारा गुस्सा अपनी पढ़ाई पर इस तरह से डाइवर्ट किया कि वो उनका जुनून बन गया और उन्होंने अपने इस जुनून को पॉजिटिवली मॉड्यूलेट करते हुए UPSC एग्जाम को क्रैक किया। अभिषेक सिंह अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अब अच्छी तरह से सेटल्ड थे और अपने IAS के शुरुआती दौर में उन्होंने मुंबई में भी काफी समय तक सर्व किया, लिहाजा इस दौरान उनकी जान पहचान मुंबई में भी कुछ लोगों से बनी। नतीजा ये निकला कि बॉलीवुड के एक जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा की उन पर नजर पड़ी और उन्हें अपने आने वाले प्रोजेक्ट के लिए अभिषेक एक सही चेहरा नजर आए। बकौल मुकेश छाबड़ा, उन्हें अपने इस आने वाले प्रोजेक्ट के हिसाब से एक सही नाम लगे, क्योंकि अभिषेक अपनी रियल लाइफ में एक टॉप क्लास ऑफिसर है। इस वजह से मुकेश छाबड़ा को ये लगा क्योंकि कैरेक्टर की डिमांड कुछ इसी तरह से है, लिहाजा अभिषेक इस रोल में काफी अच्छी तरह से फिट होते हैं। लेकिन अब सवाल ये था कि अपने प्रोफेशनल करियर में अभिषेक एक टॉप क्लास ऑफिसर तो हैं, लेकिन क्या वो उतना ही प्रोफेशनली एक्टिंग के करियर के हिसाब से फिट भी हैं या नहीं। लिहाजा उनका स्क्रीन टेस्ट लिया गया। जब मुकेश छाबड़ा की क्रिएटिव टीम ने उनको कैमरे पर चेक किया तो वो उनके ऑन स्क्रीन कॉन्फिडेंस और उनकी पर्सनालिटी से काफी इम्प्रेस हुए। हालांकि उन्हें फिल्मी दुनिया और एक्टिंग का एक्सपीरियंस उतना नहीं था जितना कि इस कैरेक्टर के लिए रिक्वायर्ड था, लेकिन अभिषेक सिंह के कॉन्फिडेंस और उनके अंदाज ने मुकेश छाबड़ा और उनकी टीम का दिल जीत लिया और इसी वजह से मुकेश छाबड़ा ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट दिल्ली क्राइम सीजन 2, जो कि नेटफ्लिक्स के लिए बनाया जा रहा था, उसके लिए अभिषेक सिंह को कास्ट कर लिया।
धीरे धीरे अभिषेक सिंह, जो कि ऑलरेडी एक IAS ऑफिसर थे, वो अपने एक्टिंग के करियर पर भी जोर लगाने लगे। लिहाजा इसका फर्क उनके काम पर पड़ने लगा। सोशल मीडिया पर हाईली एक्टिव रहने वाले अभिषेक सिंह अपनी फोटोग्राफ्स और अपनी पोस्ट के जरिए अपने फैंस को खुद से कनेक्टेड रखा करते थे। शायद यही कारण था कि जब गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए उनकी ड्यूटी एज एन ऑब्जर्वर लगी, तो उन्होंने इस बात की अपडेट तुरंत अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की और इसके लिए उन्होंने अपनी एक फोटोग्राफ का इस्तेमाल किया। एक गाड़ी के सामने उन्होंने पोज देते हुए अपने फैंस को ये जानकारी दी कि उनकी पोस्टिंग गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए एज एन ऑब्जर्वर कर दी गई है। लेकिन उनकी ये हरकत इलेक्शन कमीशन को काफी नागवार गुजरी और इसी वजह से उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग ने उन्हें चुनाव ड्यूटी से हटा दिया। लेकिन फिर भी अभिषेक सिंह अपने करियर में आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि वो हमेशा से ही अपने सपनों को लेकर जुझारू रहे हैं। लिहाजा वो एक्टिंग के अपने ख्वाब को और अपने उस सपने को पूरा करने के लिए लगातार आगे बढ़ते चले गए। शायद यही कारण था कि जब मुकेश छाबड़ा ने उन्हें अपने आने वाले प्रोजेक्ट के लिए साइन किया, तो वो उस समय उनकी जिंदगी का काफी अहम दौर था, जिसके लिए वो शायद हमेशा से तैयारी कर रहे थे। लेकिन अभिषेक सिंह के ऊपर सबसे बड़ी गाज तब गिरी जब उन्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया और इसके पीछे कारण था उनका ड्यूटी से लंबे समय के लिए गायब रहना। लगातार 82 दिनों तक जब अभिषेक सिंह बिना किसी नोटिस के अपनी ड्यूटी से गायब हुए, तो यूपी गवर्नमेंट पर्सनल और अपॉइंटमेंट ऑफिस ने उन्हें उनकी ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया। बी प्राक और जुबिन नौटियाल के म्यूजिक वीडियो में काम करने वाले अभिषेक सिंह ने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ कभी ऐसा भी हो सकता है। इंस्टाग्राम में लगभग 30 मिलियन फॉलोअर्स वाले अभिषेक सिंह अपने दोनों ही करियर्स में बेस्ट करना चाहते थे, लेकिन शायद ऐसा हो नहीं पाया। इससे पहले भी साल 2014 में उन्हें एक दलित टीचर से मिसबिहेव करते हुए सस्पेंड किया गया था। इसके अलावा अक्टूबर में भी ड्यूटी से लंबे समय तक गायब रहने के लिए उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था। साल 2015 में वो दिल्ली में डेप्यूटेशन पर आए और 3 साल यहाँ काम करने के बाद उन्हें साल 2018 में फिर से 2 साल का एक्सटेंशन मिला। लेकिन इसके बाद मार्च 2020 में उन्हें वापस अपने यूपी काडर में भेज दिया गया, लेकिन उन्होंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया। जिसके बाद यूपी के पर्सनल डिपार्टमेंट ने ड्यूटी से गायब होने की वजह से साल 2022 अक्टूबर में उन्हें ड्यूटी में प्रेजेंट न होने का नोटिस भेजा, जिसके बाद उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया और उसके बाद उनकी ड्यूटी गुजरात में एज इलेक्शन ऑब्जर्वर लगी। लेकिन उस समय भी चुनाव आयोग ने अभिषेक सिंह को इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोग्राफ एज एन ऑब्जर्वर शेयर करने के मामले में दोषी पाते हुए उन्हें चुनाव की ड्यूटी से हटा दिया। एक्टिंग के अपने करियर पर फोकस करते करते अभिषेक सिंह लगातार अपनी IAS ऑफिसर की जॉब में पीछे होते जा रहे थे। एज एन IAS ऑफिसर उनके काम को उनके सीनियर्स पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि लगातार ड्यूटी से गायब होना और लंबी छुट्टियों पर जाना किसी भी IAS ऑफिसर को शोभा नहीं देता। अपने इरादों के पक्के अभिषेक सिंह ने अपनी पूरी मेहनत और अपने जुझारू जज्बे के कारण ही जिंदगी में जो चाहा, वो बात और है कि अभी IAS ऑफिसर बनने के बाद उन्हें अपने इस प्रोफेशनल फ्रंट पर कुछ निराशाएं भी झेलनी पड़ी। लेकिन अब देखना ये होगा कि वो अब अपनी जिंदगी को किस दिशा में आगे बढ़ाते हैं, एज एन एक्टर या फिर एज IAS ऑफिसर। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन वो लोग जब IAS ऑफिसर बन जाते हैं, तो उस समय क्या वो अपने खोए हुए सपने जो वो IAS ऑफिसर बनने की राह में कहीं पीछे छोड़ गए थे, क्या उन्हें पूरा करने का साहस दिखा पाते हैं? आपको क्या लगता है? और जो दिखाते हैं, क्या वो अभिषेक सिंह की तरह जॉब से सस्पेंड हो जाते हैं? एक IAS ऑफिसर का अपने काम को छोड़ अपने पीछे छूटे हुए सपनों को पूरा करना कितना सही या फिर गलत है? कमेंट्स में हमें लिखकर बताएं। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।